स्टोरी को बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत दिल से आपके लिए बनाया है। एक बात जरूर है कि इस स्टोरी को सुनकर के आप इमोशनल जरूर हो जाएंगे। तो आइए शब्दों को चित्र के रूप में सामने दिखाती हुई उनकी लिखी इस कहानी को शुरू करते हैं। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा हाथ सेकने के लिए जलाई हुई आग के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया, जो मां बनने वाली थी, वो दर्द में करा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते। कड़ाके की ठंड थी, रात का वक्त था, प्रकृति सन्नाटे में और सारा गांव अंधकार में डूबा हुआ था। पिता घीसू ने कहा, लगता है बचेगी नहीं, तेरा सारा दिन दौड़ते हुए बीत गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर क्या करूं। तू तो बड़ा बेरहम है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो तुम मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। ये चमारों का परिवार था और सारे गांव में बदनाम भी। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटा काम करता तो घंटे भर बैठकर चैन से हुक्का पीता। इसलिए उन्हें कहीं से मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो बस वो दोनों काम से तौबा कर लेते। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उसे बाजार में बेच देता। और जब तक वो पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम मौजूद थे। मगर लोग इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम निकलवाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। अगर ये दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धीरज रखने के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये तो इनका स्वभाव था। अजीब जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई दौलत या जायदाद नहीं थी। फटे चीथड़ों से ही अपने तन को ढांके हुए जिए जा रहे थे, संसार की चिंताओं से बिल्कुल आजाद, लेकिन बुरी तरह कर्ज में डूबे हुए। ये गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर इन्हें कोई गम नहीं होता। ये इतने गरीब और दयनीय हालत में थे कि वसूली की बिल्कुल आशा नहीं रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल होने पर ये दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 गन्ना उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर ही चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों आग के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की पत्नी का तो बहुत दिन पहले ही देहांत हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस घर को रहने लायक बना दिया था और इन दोनों बेगैरतों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान भी रखती थी। जब से वो आई थी ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई अगर काम के लिए बुलाता तो बेशर्मी से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज डिलीवरी के दर्द से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो ये आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, अरे जाकर देख तो सही क्या दशा है उसकी। इतना चीख रही है, चुड़ैल का साया होगा और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को डर था कि अगर वो कोठरी में गया तो घीसू सारे आलू खा जाएगा। वो बोला, मुझे वहां जाते हुए डर लगता है। अरे डर किस बात का है, मैं तो यहां हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना, माधव ने खींचते हुए कहा। अरे मेरी पत्नी जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर ये तेरी पत्नी है, क्या वो मुझसे शर्माएगी नहीं। मैंने जिसका मुंह कभी नहीं देखा, आज उसका आधे कपड़ों में लिपटा हुआ शरीर देखूं। उसे तो अपने शरीर की भी सुध नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी नहीं मार सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दें तो। जो लोग अभी एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं वो ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी नहीं था, मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया ना। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत अच्छी नहीं थी, पर किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों का फायदा उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा दौलतमंद थे। वहां इस तरह की सोच और ख्याल का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज्यादा समझदार और परवाह करने वाला था। जिन किसानों में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी, उनके ग्रुप में शामिल होने के बजाय वो बैठकबाजों की बदनाम मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति नहीं थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के हेड और मुखिया बने हुए थे, घीसू पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह पूरा यकीन था कि अगर वो फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों के जैसे जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसके भोलेपन और बेबसी का दूसरे लोग गलत फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकालकर उसे गर्मा गर्म ही खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। उनमें इतना सब्र भी न था कि उसे ठंडा हो जाने दें। इस वजह से कई बार दोनों की जबान भी जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा भलाई इसी में थी कि वो पेट के अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों उसे जल्दी जल्दी निकल जाते।
हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो संतुष्टि और तृप्ति मिली थी, वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। वो बोला, मैं वो दावत नहीं भूलता। तब से लेकर आज तक उस तरह का लजीज और भरपेट खाना नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और वो भी असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार सब्जी, दही, चटनी, मिठाई। हाय, अब क्या बताऊं उस दावत में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी भी नहीं पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल घी की सुगंध से भरी कचौड़ियां डालते जा रहे थे। कोई मना करता कि और नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ भी रोक लेता, तब भी वो दिए जाते। और जब सबने खाना खत्म करके मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली। अरे मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं तो चटपट जाकर अपने कंबल में घुस गया। ऐसा दिल दरिया था वो ठाकुर। माधव ने इतने सारे स्वादिष्ट खाने का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसी कोई दावत नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सभी कम खर्च करना चाहते हैं। शादी ब्याह में खर्च मत करो, अंतिम संस्कार में खर्च मत करो। अरे जरा कोई पूछे उनसे कि गरीबों का माल बटोर कर कहां रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च करते वक्त कमी सूझती है। तुमने बस 20 पूरियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी, मैं तो 50 खा जाता। 50 से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं बुझी हुई आग के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव में पेट डाले सो गए, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं, आंखें जैसे पत्थर की हो गई हों, और वो ऊपर की ओर देख रही थी। पूरा शरीर धूल से लथपथ था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना तो वो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का समय नहीं था, कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से भी नफरत करते थे। वो कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे, चोरी करने के लिए, वादा कर काम पर न आने के लिए। उन्होंने पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? आजकल तो तू कहीं भी नहीं दिखाई देता। मालूम होता है इस गांव में नहीं रहना चाहता। गीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी तकलीफ में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो हमें धोखा दे गई। अब तो हमें कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। हम तबाह हो गए, हमारा घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा मालिक। हमारे हाथ में तो जो कुछ भी था वो सब दवा दारू में चला गया। सरकार की दया होगी तो उसकी लाश उठेगी। अब आपके सिवा किसके दरवाजे पर जाऊं? जमींदार साहब बहुत दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। उनके जी में तो आया कि कह दें, चल दूर हो यहां से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब जरूरत पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, निकम्मा कहीं का बदमाश। लेकिन ये गुस्सा करने या सजा देने का मौका नहीं था। जी में कुड़ते हुए उन्होंने 2 रुपए निकालकर उसकी ओर फेंक दिए, मगर हमदर्दी का एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। उन्होंने घीसू की तरफ देखा तक नहीं। उनके लिए ऐसा था जैसे उन्होंने सर का कोई बोझ उतार दिया हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए तो गांव के बनिए महाजनों की मना करने की कहां हिम्मत होती। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना भी जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर में घीसू और माधव बाजार कफन लाने चल दिए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे थे। गांव की नरम दिल औरतें आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू बहाकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, उसे जलाने भर की लकड़ी तो मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। घीसू बोला, हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कौन कफन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। घीसू बोला, कफन लाश के साथ जली तो जाता है, और क्या रखा है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ रहे थे।
वो दोनों बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ पसंद नहीं आया। ऐसे घूमते घूमते शाम हो गई। फिर दोनों एक शराब खाने के सामने जा पहुंचे। वहां जरा देर तक दोनों दुविधा में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी दे देना। उसके बाद थोड़ा चिकन आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांति से पीने लगे। थोड़ा पीने के बाद दोनों को नशा होने लगा। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो जाएगा नहीं। माधव आसमान की ओर देखकर बोला, मानो देवताओं को अपने निर्दोष होने का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास दौलत है, वो फूंके ना, हमारे पास फूंकने को है ही क्या? अरे लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है? घीसू हंसा। अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन फिर वही रुपए भी दे देंगे। इस अचानक से मिले सौभाग्य पर माधव भी हंसा। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो हमें खूब खिला पिलाकर। दोनों आधी बोतल से ज्यादा शराब गटक चुके थे। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया था। अब सिर्फ थोड़े पैसे बचे थे। दोनों उस वक्त इस तरह शान से बैठकर पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। उन्हें न जवाब देने का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यानी इससे अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। घीसू एक ज्ञानी पंडित के भाव से बोला, हमारी आत्मा खुश और तृप्त हो रही है, तो क्या उसे पुण्य नहीं मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सर झुकाकर कहा, जरूर मिलेगा। भगवान, तुम तो अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो खाना मिला है वो उम्र भर नहीं मिला था। एक पल के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। गीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। माधव फिर बोला, अगर हम लोगों से पूछा गया कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। अब पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या? मैं क्या 60 साल से दुनिया में घास खोदता रहा हूं? उसे कफन मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब तक दिया है। हाँ, इस बार रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था और सितारों की चमक तेज हो रही थी, शराब खाने की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गा रहा था, कोई डींग मार रहा था, कोई अपने साथी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में जाम का कुल्हड़ लगा देता था। वहां के माहौल में और हवा में नशा ही नशा भरा हुआ था। कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की मुश्किलें उन्हें यहां खींच लाती थीं, और कुछ देर के लिए वो सब भूल जाते थे कि वे जिंदा भी हैं या नहीं। और दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्यशाली हैं, उनके बीच में पूरी 1 बोतल शराब रखी है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। किसी को कुछ देने का गर्व, आनंद और खुशी वो पहली बार अपने जीवन में महसूस कर रहा था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोम रोम से आशीर्वाद देना, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। हाँ। गीसू खड़ा हो गया और जैसे खुशियों की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। उसने कभी किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते भी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर गई। वो बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और फिर अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? वो बैकुंठ जाएगी।
जरूर जाएगी। श्रद्धा और इज्जत का ये रंग तुरंत ही बदल गया। नशे की यही तो खासियत होती है, भावनाएं पल पल रंग बदलती हैं। अब दोनों बाप बेटे को दुख और निराशा का दौरा उठा था। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से आजाद हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे। पियक्कड़ों की आंखें उनकी ओर लगी हुई थीं और ये दोनों मस्त मगन होकर गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, एक्टिंग भी की और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। और इसी मोड़ पर ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मुंशी प्रेमचंद जी की यही तो खासियत थी। वो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ऐसी बातें सामने रख देते थे जो आत्मा को झकझोर देती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब इस कहानी को ही देख लीजिए, किस तरह उन्होंने समाज की हकीकत को बयान किया है। उन्होंने बताया है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच फैली इस असमानता ने कैसे दोनों बाप बेटे को भावनाहीन कर दिया था। जहां अमीर दोनों हाथों से अनाप शनाप पैसा कमा रहे थे, वहीं गरीबों को दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनका पूरा जीवन यूं ही तड़पते हुए तरसते हुए खत्म हो जाता था। कितने दुख की बात है कि जिंदा लोग खाने और कपड़े को तरसते हैं और तब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मरने के बाद लोग कफन उड़ाने जरूर आ जाते हैं। गरीबी ने घीसू और माधव के अंदर की हर भावना और इंसानियत को खत्म कर दिया था। जिंदगी की कड़वी सच्चाई यही है कि भूख के सामने दूसरी भावनाएं दम तोड़ने लगती हैं। उन दोनों ने भी कफन के लिए इकट्ठे किए हुए पैसे से कफन नहीं खरीदा, बल्कि अपनी भूख शांत की। जिस औरत ने जीते जी उनका इतना ख्याल रखा, यहां तक कि मरने के बाद भी उन्हें भर पेट खाना दे गई, उसके गुजर जाने से उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं हो रही थी। उन्होंने अंत तक उसके लिए कफन नहीं खरीदा। वो किसी भी तरह पैसों को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक बचाना चाहते थे। घीसू समझदार था, मगर किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत नहीं करना चाहता था, क्योंकि समाज में ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें जो कुछ मिलता था वो खर्च हो जाता था। बचाना तो दूर की बात थी, और संघर्ष का यही अंतहीन सिलसिला चलता जा रहा था। वो गरीब ही बने हुए थे, जिसकी वजह से वो आलसी और कामचोर बन गए थे। हाँ, कुछ हद तक वो दोनों गलत थे, लेकिन समाज का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब तक समाज में असमानता बनी रहेगी, तब तक इंसानियत यूं ही मरती रहेगी। दोस्तों, आपको